हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। डेली 9 PM पर आपको 50 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड करा रहा हूँ। और अब मैंने पहले 25 कराए थे, अब मैंने 50 करा दिए। नेक्स्ट आपके सेशन में हिस्ट्री कवर हो जाएगी, कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। और आप एक बात ध्यान रख लेना, चाहे आप कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन आरआरबी का अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, एमआई चाहे एनटीपीसी का, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मस्ट है, करने ही होंगे। ठीक है, उनके बिना आपकी पार नहीं पड़ने वाली है। और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो आपके लिए इनफ है। आप एग्जाम में आसपास की चीज़ें भी आई तो डेफिनेटली आप टेक कर लो। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है। पहली बात तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दो। अनाउंसमेंट सुन लो सभी लोग, कि जो बच्चा, ठीक है, रेगुलरली मॉनिटर होगा और डेफिनेटली रेगुलरली अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट लेगा इन सेशंस में, तो उसको मैं मॉनिटर करूँगा। और स्पेशली देखो, एक दो नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आमिर खान नाम का एक बच्चा है, बहुत अच्छी तरह रेस्पॉन्ड करता है वो, और सेशन को कंप्लीट देखता है। मैं डेफिनेटली ये गारंटेड है, अगर वो सेशन को कंप्लीटली देख रहा है एंड तक, ठीक है, सभी सेशंस को, तो उसको कहीं भी आरबी एनटीपीसी के, ना CBT 1 ना ही CBT 2 में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन जी के सेक्शन। ठीक है, मैथ और रीजनिंग अगर उसकी बहुत बढ़िया है तो उसको जी के सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी बच्चों, ठीक है, मैं आपको एक बुक रिव्यू के लिए दिखा दूंगा कि क्या है बुक, कौन सी बुक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंग्लिश में एक हिंदी में रहेगी। जो बच्चा, डेफिनेट दो बच्चे सेलेक्ट होंगे, उनको मैं प्रीवियस ईयर की कंप्लीट बुक है वो, क्वेश्चन पेपर की, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना। चलो भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड मिलेंगे इस सेशन में। लाइक करके शेयर कर दो सभी कैंडिडेट। ठीक है भाई, चलो करो पहला क्वेश्चन। आरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया? आपको पता है तीनों का मतलब क्या है। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो था आपके इससे पहले वाले सेशन में था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन जो है ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और आपको अगर सराउंडिंग वॉइस आ रही है तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना उसको। लाल बाल पाल का मतलब आपको पता है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। चलो भाई देखो, पहली बात तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। 1905 में क्या हुआ था, ये गर्म दल के नेता हैं पहली बात तो तीनों। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उन, तो 1905 का जो अधिवेशन था उसमें गर्म दल और नरम दल दो विभक्त हो गए। तो ये गर्म दल में थे तीनों के तीनों। और खास बात ये थी कि इनका जो गर्म दल का एक पूरा ग्रुप था वो 1918 तक लगभग रहा था। अब इन्होंने मेन क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि जो 1905 में एक आंदोलन, आपको पता हो इससे पहले हमने सेशन में किया था कि एक आंदोलन चला था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो किसने शुरू किया, इस गर्म दल के नेताओं ने, जिसमें थे लाल बाल और पाल। बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ इसमें एक बंग भंग आंदोलन भी था, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी आंदोलन है, तो बंग भंग आंदोलन भी है, और ये जो है स्वदेशी आंदोलन भी था। ठीक है, और इसमें जो ये जो नरम दल है, इसको दूसरे नाम से अपन जा सकते हैं उदारवादी, उदारवादी दल। तो उदारवादी दल या नरम दल कुछ भी कहा जाए, तो आप ये समझ लेना कि वो गर्म दल के क्या है, विरुद्ध है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग आंसर किया करो। ओके, आमिर खान नाम का बच्चा है, जो मैं उसको लास्ट सेशन से देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से वो एक्टिव है। और डेफिनेटली वो जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको एवे नहीं करा रहा हूँ, इसका कुछ रीज़न है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी 1046 आरआरबी एनटीपीसी में रैंक है। तो आप ये चीज़ मान के चलना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करो भाई इसको। करो सभी आंसर करो। हाँ भाई देखो, नई दिल्ली में आप आंसर कर दिया करो। ठीक है, मैं देख नहीं पाता हूँ इसमें, तो आप आंसर कर दिया करो। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1911। ठीक है, अब इसके अंदर की कहानी सुन लो। इसमें क्या हुआ, आपको ये पता है कि भाई 1905 में क्या है, बंगाल विभाजन हो गया। इस बंगाल विभाजन के उपरांत ये हुआ था जुलाई में, अगस्त करीब में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, 1905 में जो आंदोलन हुआ, ठीक है, वो 1911 में रद्द किया गया। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था, मेन इंपॉर्टेंट ये थे, जो ब्रिटिश के राजा रानी थे, जॉर्ज पंचम और महारानी थी मैरी। ठीक है, महारानी थी मैरी।
तो जॉर्ज पंचम और महारानी जो मैरी थी वो भारत आई, और उस टाइम तक यानी कि 1911 तक जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ये जो विभाजन हो रहा था इसको रद्द करवाया, इसको तो रद्द किया। इसके साथ ये जो राजधानी है इसको ट्रांसफ़र कर दिल्ली कर दिया, क्योंकि ये कहाँ आए थे, दिल्ली आए थे। इनको क्या लगा कि दिल्ली ज़्यादा बेटर है, किसी दूसरे शहर से बेटर हो सकता है। और ख़ास बात ये थी कि मुगल जो थे वो इस दिल्ली पर ही राज कर रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली को ही केंद्र मानते हुए इसको राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया, तो वो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी थी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1911। आंसर करो। 28 अप्रैल आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था ये। प्लीज जो लोग नए जुड़ रहे हो ना वो इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत क्या है, हम लोगों की हेल्प हो जाएगी। हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी सी तो आप हेल्प कर सकते हो कि अपनी तरफ से आपसे कोई आप जो कई कॉलेज सॉरी कोचिंग वाले होते हैं आपसे फीस इतनी मांगते हैं, आपसे फीस के रूप में हम बस यही चाहते हैं कि आप लाइक करके शेयर कर दो ताकि बच्चे जुड़ जाएं। और मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं ना सभी के सभी सेलेक्ट हो भाई, सब के सब सेलेक्ट हो जाएं। आंसर कर सकते हो। 9 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई बताओ, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया, कलकत्ता। सेम क्वेश्चन, शिफ्ट अलग हो जाती है। ठीक है, E1 आपके CBT 1 CBT 2 के क्वेश्चन जो है सिमिलर देखे गए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेशन को लाइक करके शेयर कर दो करो। 4 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, CBT 1 का। आंसर करो सभी लोग, सभी लोगों से आंसर चाहिए। आंसर करो सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो भाई क्या है आंसर इसका, ये है 18। अब देखो कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मेन बात ये है कि देखो ये एग्जाम में आया है आपके क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या फुल फॉर्म दे दिया नाम की। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम। अब यहाँ पर बात यह है कि A.O. ह्यूम ना देकर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दे रही, तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पर तो थोड़ा सा क्या क्वेश्चन की फुल फॉर्म दे दी है, ऑप्शन की फुल फॉर्म दे दी है, आपको नाम की क्या दी है, पूरा नाम दे दिया है। सब बच्चे जानते हैं A.O. ह्यूम से, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, फुल नेम दे दिया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसके थोड़ा सा इसमें क्या है बैकग्राउंड सुन लो। देखो इसमें क्या हुआ कि पहली बात तो ये जो A.O. ह्यूम है ये भारतीय सिविल सेवा के, जो भारतीय सिविल सेवा थी, भारतीय सिविल सेवा जिसके जनक थे कार्नवालिस, भारतीय सिविल सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, वो हैं तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सिविल सेवा के ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ओके, अब हुआ क्या, शिमला में बस गए, उसके बाद इन्होंने स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इन्होंने स्थापना किसकी की थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की थी, जो बाद में क्या हो गया, राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत बन गया। मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, अग्रदूत बन गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हुआ क्या, इसके बाद नेक्स्ट एक दो चीज और बता देता हूं आपको। 1885 में इसका जो पहला सम्मेलन था राष्ट्रीय संघ का, राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं, राष्ट्रीय संघ का 1885 में जो पहला अधिवेशन या फिर आप कह लो पहला जो सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था पुणे में। वो आयोजित हुआ था पुणे में, लेकिन क्या हुआ, पुणे में हैजा फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये इसका स्थान चेंज करके क्या कर दिया, तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई कर दिया। तेजपाल संस्कृत कॉलेज था एक बम्बई का, तो वो वहां पे कर दिया। पहले कहाँ था, पुणे में था, लेकिन हैजा फैला हुआ था जिसकी वजह से ये चेंज करके क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। ओके, तो आप एक चीज और नोट कर लेना इसमें कि इसी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC NC, वो उसका पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। तो ये जो अधिवेशन है आप इसको ही मान सकते हो। ओके, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में हुआ था, जिसमें कितने लोग थे, 72 लोग शामिल हुए थे। चलो भाई, इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो रहेगी तो नोट डाउन कर लेना, छोड़कर मत आना 1% कि बाद में आप यूँ कहो कि यार ये चीज़ पढ़ी थी लेकिन गड़बड़ हो गई, याद नहीं है। याद थोड़ा गड़बड़ हो जाता मामला, आपने पढ़ा हुआ फिर भी आप गलत कराते हो तो थोड़ा सा क्या है, मन जो है असंतुष्ट रहता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई सभी लोग। ओके, आंसर करो सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो पहले अध्यक्ष इन्होंने देखो अध्यक्षता की, तब उस टाइम पे कितने लोग आए थे आईएनसी में? 72 लोग ही शामिल हुए थे ओनली। और देश भर से ओनली 72 लोग आए थे, ये बात। और बॉम्बे की ग्वालियर टैंक में क्या हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं इसमें, करो इसको। 3 मई 2016 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट 1 सीबीटी 1। करो सभी, आंसर करो। हाँ भाई, क्या रहेगा इसका आंसर? देखो ये है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है? तो कुछ लोग क्या है, कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ पर वंदे मातरम कैसे आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है, वंदे मातरम किस तरह से आ गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या रचना की है? जनगण मन की है पहली बात तो, जनगण मन। और इसकी किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। अब इसके बाद ये बोला है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम कब गाया है? वो गाया है 1896 में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई उन्होंने क्या है जनगण मन ही लिखा है तो वो यही गाएंगे, उन्होंने इसको गाया है। और ख़ास बात ये कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम है और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जनगण मन है, दोनों की क्या है, सेम प्राथमिकता दी गई है। इसमें से हम ये नहीं कह सकते कौन सा प्रथम कौन सा, बस ये है कि इन्होंने गाया कौन सा है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है तो ये मत सोचना कि मिसप्रिंट है, ठीक है? ये मिसप्रिंट क्वेश्चन नहीं है। और इसका आंसर क्या है? 1896। अब खास बात क्या है इसमें, देखो ये पहली बार गाया है 1896 में, और ये किस अधिवेशन में गाया था? कलकत्ता। आपसे ये पूछ सकता है किस अधिवेशन में गाया गया है? कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। और ये लिखा कब गया था? कौन सा वंदे मातरम कब लिखा गया था? 1876 में। 1876 में ये लिखा गया था। ये बात समझ में आ रही? इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये कलकत्ता जो अधिवेशन है ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन क्यों, किस वजह से जो है नामित रहा अधिवेशन में? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सभी लोग आंसर करो। आरआरबी एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? सीपीटी 1 शिफ्ट 1 क्वेश्चन, आंसर करो। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये आएगा। और इसके दोनों तरीके मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। अब देखो पहली बात तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये रहे थे 1940 से 1946 तक, क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे लगातार 6 साल। 6 साल अध्यक्ष रहे। और वैसे कितने, 5 साल का, 1 साल का भी रहता था, कई बार 5 का भी रहता था, ठीक है? हर साल होती थी, वैसे बीच बीच में क्या गैप होने लग गया, लेकिन मैक्सिमम कितना गया? 6 साल तक गया। और कारण उसका डेफिनेटली अब 1947 में आज़ादी का जो टाइम चल रहा था, तो इस वजह से ये 6 साल। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है कि 1923 में, और ये जो है वापस से अध्यक्ष बने थे पहले, और ये दोबारा से अध्यक्ष बने हैं इसमें। 1923 में अध्यक्ष बने थे, तब इनकी सबसे कम उम्र थी, ठीक है? सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष थे। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष कौन रहे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे, तो वो आप क्या आंसर करोगे? 1923 में कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? वैसे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर कर पाओगे डेफिनेटली आप।
स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? आरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1। आंसर करो सभी लोग। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? वेट, हाँ भाई, इसका आंसर क्या है? केसरी। देखो इन्होंने क्या है, लोकमान्य तिलक ने 1881 में दो अखबार निकाले थे। एक तो निकाला था केसरी, पहला तो था केसरी, और दूसरा क्या था? मराठा। ठीक है, पहला तो था केसरी और दूसरा था मराठा। अब हुआ क्या, देखो ये था केसरी जो था, इसको उन्होंने तय किया कि भाई ये मराठी भाषा में हम क्या करेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे। केसरी को इन्होंने तय किया कि मराठी भाषा में प्रकाशित करेंगे, लेकिन जो मराठा था, जो मराठा खुद अखबार था, उसको इंग्लिश में प्रकाशित किया गया। इसको इंग्लिश में क्या किया? प्रकाशित। ये हुआ था मराठी में। केसरी तो मराठी में हुआ और जो मराठा था वो इंग्लिश में हुआ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो केसरी था इसके संपादक थे केलकर। ठीक है, केलकर। और जो ये मराठी था जो कि आपके इंग्लिश में प्रकाशित होता था, इसके संपादक थे आगरकर। तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगरकर। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन इन दोनों का संपादन सम्मिलित रूप से क्या करते थे, सम्मिलित जो पत्रों का संपादन करते थे वो कौन करते थे? लोकमान्य तिलक करते थे। तो आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि केसरी जो है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो वो होता था मराठी में, और जो आपके मराठा था वो होता था इंग्लिश में। इसके साथ अगर आपसे संपादक पूछा जाए तो आप संपादक को क्या कर सकते हो? आप आंसर कर सकते हो। इसके साथ देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो जब आंदोलन की बात चल रही है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एक आंदोलन चला था गदर आंदोलन। गदर आंदोलन था, जैसा नाम था, और खास बात ये थी कि इस पार्टी का जो पत्रिका थी उसका नाम भी गदर कर दिया था इन्होंने। और इसके जो जिसकी स्थापना की थी, जो गदर आंदोलन था जिसके नेतृत्व में चल रहा था, उनका नाम क्या था? एक तो था लाला हरदयाल, क्योंकि देखो ये बात आ गई है थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर नीचे, लाला हरदयाल, तो आप इसको भी नोट कर लो, लाला हरदयाल। इसके साथ सोहन सिंह और एक और थे करतार सिंह। करतार सिंह, इन्होंने ही गदर आंदोलन की स्थापना की, या फिर आप ये कह सकते हो इन्होंने ही इसको एक्टिव किया। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक समाचार पत्र में जब इसमें आई गई है तो ये बात आपको मैंने बता दी कि इसमें क्या है, ये गदर पत्रिका जो है इसमें प्रकाशित हुई। इसके साथ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं में एक इंपॉर्टेंट और थी हरिजन पत्रिका। ठीक है, हरिजन पत्रिका, जिसको किसने लिखा था? गांधी जी ने। हाँ, गांधी जी ने लिखा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन गांधी ने लिखा भले, लेकिन ये किस में प्रकाशित हुई? इंग्लिश में। इसके साथ एक और थी हरिबंधु, हरिजन बंधु। गांधी जी क्या किया? इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, तो गांधी जी ने क्या किया? इसको गुजराती में कर दिया, ये गुजराती में होने लगी। इसके साथ एक और थी हरिजन सेवक। हरिजन सेवक ये किस में थी? ये हिंदी में प्रकाशित होती थी। तो आपको ये बात, तो ये तीनों जो थी वो गांधी जी की देन थी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि जो जो पत्रिका की यहाँ पे बात हुई है वो आपको नोट कर लेनी है। केसरी किसमें? मराठी में। मराठा किसमें? इंग्लिश में। मराठी के संपादक केलकर, इंग्लिश में मराठा के संपादक आगरकर। गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह, करतार सिंह। गदर इसकी क्या थी? पत्रिका। हरिजन सेवक जो है हिंदी में थी, गांधी जी ने लिखी। हरिजन बंधु जो थी वो गुजराती में थी, वो भी गांधी जी ने लिखी। हरिजन जो थी वो गांधी जी ने लिखी, लेकिन वो इंग्लिश में प्रकाशित होती थी। कितनी सारी जानकारियां हैं, आपसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिपीट होंगी क्वेश्चन में, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। और वीडियो आपके एंड तक रहेगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात? चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। आरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये, करो भाई इसको, सभी लोग अटेंड करो। ये 18 अप्रैल के साथ 7 अप्रैल को भी आया है शिफ्ट 2 में, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड बिल्कुल।
एक एक लाइन मैच हो रही है। और जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूँगा, देखो पहली बात तो लाइक कर दो भाई सेशन को, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। और जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूँगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान के सॉल्व पेपर हैं उसमें कम्प्लीटली विद थ्योरी, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा उसमें। और सिर्फ आपको वो लगा लो, बाकी काम हो जाएगा। राधे राधे। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, देशबंधु जो देशमुख नवयुवक हैं, इसकी संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है तिरुपुर कुमारन। तिरुपुर कुमारन। कुछ बच्चे तो कमेंट करके डिलीट कर देते हैं, मतलब वो आपके चैट बॉक्स में आंसर करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं किया करो, जो भी आपने आंसर किया ना आंसर किया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख रहे हो उस चीज़ से। तिरुपुर कुमारन। ठीक है जी, तिरुपुर कुमारन। और बेसिकली इनको आप कुमारन कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्रांतिकारी थे। और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट ये था। इसके बाद कुछ नहीं था। अगर आपसे ये पूछा जाए सिंपली कि देशमुख नवयुवक संघ की स्थापना किसने की? तिरुपुर कुमारन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो आंसर। 29 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करो। आपका एक टेस्ट मैं ले लूँ क्या? मुझे एक बार सब लोग आंसर कर देना। ये आंसर कमेंट बॉक्स में करना कि आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। और बाकायदा टेस्ट के लिए जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं अलग से जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप जो है ना एनकरेज होकर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करो। और ये सारी जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन्हीं सेशन से वो चीज़ें आएंगी, तो अच्छे से देख लेना। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में नॉट चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मैं आपका टेस्ट ले लूँ क्या। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से, मतलब आरआरबी एनटीपीसी जैसा ही टेस्ट ले लूँ क्या, जो सेम 100 क्वेश्चन का है। अगर आप सभी लोग मेजोरिटी जो है एग्री होगी तो डेफिनेटली मैं टेस्ट लूँगा। और अगर सब बच्चे पार्ट करेंगे, एक अच्छा नंबर पार्ट लेगा, तो मैं एक आपको बहुत बेहतरीन गिफ्ट प्रोवाइड करूँगा। जो टॉपर्स होंगे, टॉप 3 या 4 कैंडिडेट होंगे, उनको मैं एक गिफ्ट प्रोवाइड करूँगा। अब स्वदेशी राज लीग आंदोलन की स्थापना किसने की है? आंसर करो इसका, एनी बेसेंट। ठीक है जी, एनी बेसेंट ने की है। अब आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने होम रूल लीग का तो सुना है। होम रूल लीग, होम रूल लीग जो थी वो भी क्या है, यही है सेम। होम रूल लीग या स्वदेशी राज लीग आंदोलन दोनों क्या हैं, सेम है। और खास बात यह है, एनी बेसेंट के साथ एक पर्सन और थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसकी क्या की, शुरुआत की। ठीक है, और ये शुरुआत कब की? 1916 में। कहाँ की? बेलगांव में। बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो किसी ना किसी तरीके से ये बात ध्यान रखना। अब इसमें अगर आपसे देखो, बाल गंगाधर तिलक तो कहाँ से थे? इंडिया से थे। एनी बेसेंट पूछी है तो एनी बेसेंट कहाँ से थी? आयरलैंड से। आयरलैंड की बोलते हैं इनको। देखो एक्चुअल आयरलैंड का आधार मानते हैं कि इनको, कि जो ये आंदोलन है इन्होंने आयरलैंड से लिया, और यही मानते हैं कि ये आयरलैंड से थी, एनी बेसेंट। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इतना नहीं पूछेगा डिटेल में कि ये कहाँ से थी, लेकिन आधार मानते हैं कि इन्होंने जो आंदोलन है ना वो कहाँ से लिया था, उसकी योजना मूलतः वहाँ से ली थी, आयरलैंड से। तो यही मानते हैं कि इनका जो बेसिक रहा है वो आयरलैंड रहा है। आरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, करो इसको। लोकप्रिय पर्यटन स्थल है ये। ठीक है, स्थल। करो भाई, आंसर करो सभी लोग। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेट, देखो इंडिया गेट तो आपकी दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना वो बॉम्बे में है। और बहुत लोकप्रिय जो है पर्यटन स्थल है, देखने वाला चीज़ है डेफिनेटली वो। और आपकी जो बंदरगाह है अरब सागर में, अपोलो बंदरगाह बोलते हैं उसको, तो वो स्थित है वहाँ पर। ठीक है, उसके पास स्थित है, और बहुत बेहतरीन है दिखने में, आपको ताज और वो सभी एक साथ दिख जाएंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सबसे बढ़िया, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखें।
जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो हैं वो कब आए थे? 1911 में। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1911 में आए, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ओके। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वो बॉम्बे में है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और ऐड कर लो कि जो इसके वास्तुकार हैं ये भी पूछे जाते हैं। वास्तुकार इसके हैं जॉर्ज विवेट। जॉर्ज विवेट ये कि क्या है? इसके वास्तुकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना और एग्जाम में जो कुछ भी आता है आप इन्हीं से घूम के आएगा, आप डेफिनेटली आंसर कर दोगे। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये। प्लीज़ यार बच्चों आप शेयर कर दो यार, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। इतना टाइम हो गया सेशन को लिए लेकिन बच्चे उतने ही हैं। इस सेशन को आप लाइक करके आपको क्या लगे 10 सेकंड लगेंगे, आपके जो ग्रुप है उनमें शेयर कर दो ना फटाफट से यार। शेयर कर दो यार जल्दी, आप फटाफट से शेयर कर दो इसको। शेयर करके रिपोर्ट करो कि आपने शेयर किया है। शेयर कर दो सभी लोग, इसको शेयर कर दो इस सेशन को। देखो अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा। ये जितनी भी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अब 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बुक प्रोवाइड करना। और देखो 1-2 दिन और मैं देख रहा हूँ कि कौन बच्चा सीरियस रह रहा है कम्प्लीटली, उसको मैं कंप्लीट सॉल्व पेपर की एक बहुत प्रीवियस ईयर पेपर बुक डिटेल्ड वो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए उससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, साइंस कवर हो जाएगी आपकी पूरी। और आप इसको बस शेयर कर दो यार, लाइक करके शेयर कर दो। इसका आंसर क्या है? आंसर है अतुल डोलिया। चित्रों में एक श्रृंखला बनाई थी किस समकालीन चित्रकार ने? तो उसका आंसर है अतुल डोलिया। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने हैं? किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढने से भी ढूंढ लेना। आपको सिर्फ ये जो मैं करा रहा हूँ ना यहीं से मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलरेडी देखो मैंने अच्छा स्कोर किया हुआ है, आप मेरे को थोड़ा बहुत ये लगता है कि मैंने ठीक ठाक स्कोर किया है। अगर तो आप उसको फॉलो कर सकते हो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। आरआरबी में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने वो क्लियर कर लिया, ये बड़ी इशू नहीं है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बस बात ये है कि अगर आप रॉन्ग ट्रैक पर चले गए तो वो आपसे सेकंड टर्म में भी नहीं होगा। कोचिंग की नीड कभी भी नहीं होती, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की नीड नहीं होती। बस गाइडेंस अगर आपकी सही है तो आप उस चीज़ को फटाफट से कवर कर जाओगे। कोचिंग में क्या होता है, एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाती है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज कोचिंग की नीड ना 1% नहीं होती कहीं पर भी। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। अब ये थे, ये इनके राजनीतिक दर्शन, मतलब ये क्या थे, इनको राजनीतिक दर्शन प्रदान करते थे। कौन? महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण। और बहुत ही उदारवादी किस्म के आदमी थे और इसका असर इन पे दिखता है। महात्मा गांधी कैसे थे? नरम दल जैसे थे, नरम दल के नेता जैसे थे, उदारवादी थे। तो ये कहाँ से थे? इनके गुरु भी क्या थे? उदारवादी थे। ठीक है जी। चलो भाई 19 जनवरी 2016 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है सिर्फ 2 का। और ये 1 मिनट, ये आपका 2017 है ना, ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ना कि सीबीटी 1 का। सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये। आंसर करो सभी लोग। देखो एक लाइन तो इसी में छुपी हुई है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? गांधी जी ने। ठीक है, प्रसिद्ध। अब इसका आंसर आ गया क्या? भारत, देखो इसका आंसर गलती से टिक हो गया, भारतीयों के सहयोग से। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भारतीयों के सहयोग से है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो हिंद स्वराज, वो किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। खास बात यह है कि ये कब लिखी गई है? 1909 में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस में लिखी गई है? गुजराती में। ठीक है जी, ये गुजराती में लिखी गई। और आपको इसके बारे में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जब इंग्लैंड से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे पानी के जहाज़ से, तब उस दौरान इन्होंने लिखी थी। और मैक्सिमम कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जो है पुस्तकें हैं वो या तो जेल में लिखी गई हैं या वो आपके ट्रैवलिंग टाइम पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, और कितनी छा गई हो वो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखो मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी, ये हिंद स्वराज जो है वो इंडियन
ओपोनियन नाम का एक समाचार पत्र या अखबार प्रकाशित होता था, जिसमें पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसमें क्या इसको फर्स्ट टाइम प्रकाशित किया गया था, फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंद स्वराज जो है पुस्तक, उसमें है क्या बेसिकली, तो आप ये बता सकते हो कि जो महात्मा गांधी थे उनका कहना ये था इस पुस्तक के माध्यम से कि जो भारतीय हैं, ठीक है, वो भारतीय हैं, उनके सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। मतलब कि ब्रिटिश शासन जो है वो बिना भारतीयों के स्थापित करना पॉसिबल नहीं था, ये उनकी बुक हिंद स्वराज में कहना था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगर आपको क्या है कि बैकग्राउंड पता होगा ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वो सारी हिस्ट्री जो है आपके सामने होगी आंखों के, आपको लगेगा, अगर आप विजुलाइज करते हो चीज़ों को तो आपको वो हिस्ट्री सामने होगी, आपको लगेगा अरे यार यार मैंने पढ़ा है, इसके साथ अगर कोई और क्वेश्चन मिल गया मैं कर दूंगा बस। और मुझे जो है ऐसा सोचना चाहिए, यानी हर कैंडिडेट को ऐसा सोचना चाहिए कि आपको जॉब तो लेनी लेनी है, आपको स्कोर भी करना है, ताकि आपको कोई हिला ना पाए। आंसर करो। सफल सत्याग्रह सबको पता होगा बेसिकली, ये आंसर क्या है, इसका आंसर 22 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी चंपारण, चंपारण इसका आंसर है। और देखो एक बात, आपको सत्याग्रह का मतलब पता होगा, सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। ठीक है, बड़े प्यारे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से सत्य और अहिंसा के साथ सत्य को मानकर क्या करना, आग्रह करना किसी वस्तु को पाने के लिए। ये बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट बात चंपारण पर चलते हैं। चंपारण कब जो है इन्होंने जो आंदोलन था कब स्टार्ट हुआ, 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ, बिहार में। चंपारण कहाँ पर, बिहार में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1916 में लौटे और 1917 में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1916 में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 जनवरी 2017 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है सीबीटी 2 का शिफ्ट 1 क्वेश्चन। काला कानून, काला कानून बोलते हैं रॉलेट एक्ट को। ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना कोई वकील। इसमें एक छोटा सा वर्ड मेरी तरफ से, सीधा जलील। रॉलेट एक्ट में यही चीज़ थी, बिना कुछ पूछा पाछी उठा ले जाते थे, महीनों तक जेलों में सड़ाते रहते थे। उसी वजह से जो है 1919 में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को वो ले गए थे जिसका विरोध कर रहे थे दूसरे क्रांतिकारी, और एवज में क्या हुआ, एवज में गोलीबारी कर दी गई, और जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए। और आपको जो है ये भी अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के पास है जलियांवाला बाग, तो आपको वो भी देखना चाहिए। और आप नहीं गए हो तो फ्यूचर में डेफिनेटली जाना, वहाँ आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री क्या है हमारी। रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया, आपको ये पता होगा डेफिनेटली 1919 में आया। उसी टाइम क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका जो एक लोगो है, मतलब एक लाइन है जिसको इसमें स्लोगो कहा गया है, वो क्या है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून बोलते हैं इसको। ठीक है, सीधा इसमें क्या करते थे, मतलब जलील कर देते थे, जब तक चाहे बिना मुकदमे के जेल में रखते हैं। ठीक है, बिना किसी कानून के क्या करते थे, उठा ले जाते थे, और क्रांतिकारियों, जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों को क्या करते थे, कुचल देते थे। जो भी वो प्लान करते थे क्रांतिकारी, उसको कुचलने का एक सबसे बड़ा माध्यम बन गया था ये अंग्रेजों के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का सीबीटी 1। आंसर करो सभी लोग, प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। कल आपको मैं बुक शो कर दूंगा, दिखा दूंगा कौन सी बुक मैं बात कर रहा हूँ, और उस बुक के लिए आपको देखो वो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है, आपको कोई पैसे वैसे खर्च नहीं करने, मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूँगा, बस आपकी सिंसियरिटी चेक होगी। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो वो हुआ था बैसाखी। ठीक है, वो कब हुआ था, बैसाखी में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो एक छोटी सी कहानी इसके पीछे सुन लो, कंप्लीटली मैं बता देता हूँ। इसमें हुआ क्या था कि जब पंजाब था, पंजाब में पहली बात तो जलियांवाला बाग,
पंजाब के दो नेता थे, एक तो था सैफुद्दीन सैफुद्दीन और एक थे सत्यपाल सत्यपाल। एक तो थे सैफुद्दीन, एक थे सत्यपाल। इन दोनों को क्या किया था कि ब्रिटिश जो सेना थी वो उठाकर ले गई थी। ये क्या कर रहे थे, क्रांतिकारी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने इनको उठाकर ले गए और इनको जेलों में डाल दिया। अब हुआ क्या, इस फलस्वरूप यानी कि इनको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर एक सभा बुलाई। और उसका ये था कि वो अहिंसा के रूप में, मतलब क्या थे कि वो हिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे थे, सिर्फ अहिंसा ही रूप में, यानी कि बहुत चुपचाप तरीके से सिर्फ सभा कर रहे थे। और उनका मकसद ये था कि इनको हम किसी भी तरह से छुड़ाएं। बस वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो एक जनरल थे, नाम था उनका जनरल डायर, और वो वहाँ आए और सीधा उन्होंने क्या करी, गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। और गोलियों में लगभग 1000 लोगों की हत्या हुई थी। और जबकि जो थे आंकड़े कुछ और कहते थे। ये बात समझ में आई आपको? ये छोटी सी कहानी है इस बारे में, और आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों का नाम भी पता होना चाहिए, ताकि आपको आगे कभी चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ। थोड़ी बहुत कहानी जो मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें, ताकि आपको क्या है, क्वेश्चन ना कभी भी गलत ना हो, दिमाग में रहे वो चीज़, वो आपके दिमाग में बैठी रहे कि हाँ इस क्वेश्चन के बारे में आपने ये पढ़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर बेसिकली को किसने मारा था? नाम सुना होगा, 29 अप्रैल, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। आंसर करो, सभी लोग आंसर करोगे। क्या है, सरदार उधम सिंह थे। 1940 में इन्होंने क्या किया, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। और इस टाइम पे क्या गए, बाहर गए, फॉरेन गए, और लंदन में इन्होंने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। अब खास बात ये थी कि जब हत्या की देखो इन्होंने की, अब ये बहुत अच्छे खासे उसमें रहते थे सिक्योरिटी में। हत्या कैसे की, इतने साल बाद 1919 से ये जो अपने मन में दबा के बैठे थे, और 1940 में हत्या की, लगभग 20 साल बाद हुआ क्या, इन्होंने बुक एक ली, एक बुक मोटी खासी अच्छी खासी बुक थी। और उस बुक में बीच में, यानी कि कुछ एक पन्ने छोड़कर, और बीच में उन्होंने क्या किया, पिस्टल के बराबर का कट कर लिया। ये कट जो था उसमें पिस्टल रखी और बुक को बंद कर दी, और बुक लेकर एक नॉर्मल तरीके से क्या गए, इन्होंने सिक्योरिटी पार कर ली। उसके बाद बुक में से बंदूक निकाली और सीधा गोली मार दी। ये इन्होंने तरीका अपनाया इसके लिए, और ये जो है इनका नाम जो है ना आदरपूर्वक लिया जाता है वहाँ पर आज भी पंजाब में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2016 का क्वेश्चन नहीं है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। आंसर करो सभी लोग। हाँ भाई, क्या रहेगा इसका आंसर? देखो, इसके पीछे पहले थोड़ी सी लाइन सुन लो, आप इसका आंसर कर पाओगे डेफिनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो असहयोग आंदोलन है, ये किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था। और इसके बाद क्या था, गांधी जी जो भी स्टार्ट करते थे उसको आईएनसी मंजूरी देता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस मंजूरी देता था। तो उन्होंने क्या किया कि इस तर्ज पर मंजूरी दी कि भाई 5 नवंबर को, पहली बात तो मंजूरी कब मिली, 5 नवंबर 1920 को। और किस तर्ज पर मिली कि भाई हम 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। इस उद्देश्य से असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके साथ इसमें कुछ और जो प्रस्ताव थे वो भी शामिल किए गए। पहला तो ये था कि भाई जो है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकारी उपाधियां हैं, सरकारी जो उपाधियां हैं, ये जो ब्रिटिश उपाधियां हैं, सरकारी उपाधि या ब्रिटिश उपाधि, तो इनका क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या था कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल से मतलब क्या है यहाँ पर, सरकारी स्कूल से मतलब ब्रिटिश जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या था कि जो वकील हैं, क्योंकि देखो ये जो थे गांधी जी जो थे
वो भी क्या थे, वकील थे। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, ये न्यायालय जो हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। न्यायालय जो हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। वकील मतलब वकील न्यायालय में जाना बंद कर देंगे। इसके साथ चौथा इंपॉर्टेंट है वो क्या, जो विदेशी सामान है, यानी हम किसको, स्वदेशी को अपनाएंगे कंप्लीटली। ये भी सही हो गया, ठीक है जी। प्रशासनिक सेवाओं को बहिष्कार, क्या मतलब हो गया इसका, जितनी भी सरकारी सामान है, जितना भी सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी हम वकील हैं, वो क्या करेंगे, न्यायालयों को बहिष्कार करेंगे, प्रशासनिक सेवाओं को बहिष्कार करेंगे। बच गया क्या, आम दंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आम दंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। ये बात समझ में आ गई आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। और क्वेश्चन में आपसे ये चारों ऑप्शन और दिए जाएं और किसी तरीके से और पूछा जाए तो आप आंसर कर दोगे। पहली बात तो सरकारी उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था, ठीक है, जितने भी सरकारी कॉलेज स्कूल थे उनका बहिष्कार करना था। इसका ये मंजूरी दी ना उन्होंने, तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि भाई 1 साल में हम स्वराज्य लेकर रहेंगे, और बची ये कंडीशन है, इनको भी हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें RBNTPC 18 जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, ये CBT 2 का शिफ्ट 1। देखो थोड़ी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, ये स्थापित है, ठीक है, स्थापित लिखा हुआ है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। हाँ भाई, इसमें क्या क्वेश्चन है कि किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, किसकी सहायक, देखो सबसे मेन जो कहते हैं ना मेन ब्रांच, वो कौन सी थी, INC थी, हर चीज़ के लिए INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था एक मेन गढ़ था, किसी भी अधिवेशन के लिए, किसी भी स्थापना के लिए उसकी मंजूरी ली जाती थी, ठीक है। और ख़ास बात क्या है इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग की जो स्थापना की वो किसने की, एक तो बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरी किसने की, एनी बेसेंट ने, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक, RBNTPC 5 अप्रैल 2016, शिफ्ट 3, CBT 2। ये 5 अप्रैल को आया है, 5 अप्रैल को आया है 2016 में, CBT 1 में, ठीक है। इसका आंसर क्या है भाई, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों अलग अलग नेम हैं, तो गड़बड़ मत करना। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है, मोतीलाल नेहरू, ओके। इसके साथ एक नाम और जोड़ लो जिनका नाम है CR दास। तो आपसे कंफ्यूज मत होना, दो लोगों ने स्थापना की है 1923 में। कब की है, 1923 में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1922 में 5 फरवरी के आसपास ये जो असहयोग आंदोलन है इसको रद्द कर दिया गया। इसके एवज में, क्योंकि ये असफल हो गया, बात समझ में आ रही है, ये असफल हो गया, तो इन्होंने क्या किया, 1923 में एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। इसका मेन मकसद क्या था, स्वराज्य लेना, ठीक है जी। अपने इंपॉर्टेंट समझ में आई, आपको चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी डेफिनेटली। चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो भी आपको मज़ा आएगा और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलो भाई आंसर करो। RBNTPC 28 अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है ये। फिर मिस्टेक हो गई है, 2016 है ये, ठीक है। CBT 1 का क्वेश्चन है, CBT 1 शिफ्ट 2। क्या आंसर करोगे इसका, देख रहे हो शिफ्ट आपकी बदल रही है, क्वेश्चन वैसे की वैसे है, क्वेश्चन वैसे की वैसे है। अब हो सकता है इस साल आपसे पूछ लिया जाए कि मोतीलाल नेहरू के साथ दूसरे कौन थे, CR दास। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने पढ़ा और देखना क्वेश्चन वहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी, क्वेश्चन वहीं से आएगा डेफिनेटली। इतने सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड वे में मिल रहे हैं सेम, और मैंने कोई चेंजेस नहीं किया अपनी तरफ से, जो क्वेश्चन जैसा है वैसे ही सेम लिखा हुआ है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और प्लीज़ यार इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। मेरी गला बैठ गया, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। आप शेयर कर दो और रिपोर्ट करो कि हाँ भाई आपने शेयर किया है या नहीं। इतने सारे आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर आपके ग्रुप हैं, तो आप क्या थोड़ा शेयर कर दिया करो, एक मोरल सपोर्ट रहता है जिससे।
ठीक है जी। चलो भाई, RBNTPC 18 जनवरी 2017, इसमें 17, ये CBT 1 का क्वेश्चन है, ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है जी, चलो करो इसको। और टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ भाई, करो इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं भाई आप लोगों के लिए। बाकी मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपको करना ये है कि सिर्फ इसको पढ़ना है, और जो लोग पढ़ रहे हैं ना सीरियसली, उनके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। और भाई बताना ज़रूर, आप में से जो लोग अच्छे से देख रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो, आप लोग बताना ज़रूर कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अच्छे हुए। और आप करके पूरे आना, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना यहाँ से, वो चीज़ पूरी पढ़ के आना। और आपको मैं करंट अफेयर का सेक्शन कल प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 साल की करंट अफेयर 2 सेक्शन प्रोवाइड करूँगा, और मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद आपको 1%, 0.01% भी नहीं जाना। इसका आंसर क्या है? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष बने थे। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जे एल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, बोस, उनको क्या किया था? सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, सचिव के रूप में क्या किया? नियुक्त कर दिया था। किसमें? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें RBNTPC 19 जनवरी 2017 CBT 2 का क्वेश्चन है भाई, ये शिफ्ट 3 का। मैंने आपको बताया था ये, जब मैंने आपको बताया कि इसमें लाला लाजपत राय के सर पे जो लाठी पड़ गई थी, और उनका विरोध का कारण क्या था कि ये जो साइमन कमीशन था, इसको क्या बोलते थे? अगर आपको ये भी पता है तो भी आप आंसर कर पाओगे। क्या आंसर है इसका? सभी लोग आंसर किया करो, एक दो आंसर आते हैं यार, ये गलत बात है। इसमें क्या था? पहली बात तो ये कमीशन वाइट मैन कमीशन के नाम से कुख्यात है। वाइट मैन कमीशन, वाइट मैन कमीशन, वाइट मैन का मतलब ओनली गोरे, अंग्रेज। तो वहाँ मतलब कि कोई भी इंडियन नहीं था। जो आपके लाला लाजपत राय थे, वो इसी का विरोध कर रहे थे कि भाई यहाँ इसमें कोई इंडियन नहीं है। और मुठभेड़ में क्या हुआ? उनके सर पे लाठी पड़ गई, वो ऑन स्पॉट खत्म हो गए, जिसकी वजह से जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। जो भगत सिंह थे, उन्होंने बम फोड़ के जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। मारने तो किसी और को गए थे, निबट कोई और गया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें RBNTPC 29 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन है ये। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। अब क्या पूछा है इसने कि किसने नेतृत्व किया? किसने नेतृत्व किया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस सेशन में। आंसर करो सभी लोग। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। और ख़ास बात ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रेनिंग है वो गुजरात में होती है, तो गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। तो इनका क्यों लगी हुई है? क्योंकि बारदौली सत्याग्रह है, ये आंदोलन जो है वो सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में हुआ था। खास बात ये थी कि देखो, सूरत मतलब गुजरात में हुआ था। सूरत मतलब इसको गुजरात लिख दो, आप गुजरात लिख दो, क्योंकि कंप्लीट गुजरात के लिए था। और ख़ास बात ये थी कि इसमें क्या है, जो पहले के आंदोलन थे, सत्याग्रह जो आंदोलन चले ना, उनमें काफ़ी सफलता मिली थी। तो इनका मानना ये था कि भाई गुजरात एक जो है ना, एक सफल गढ़ है इस आंदोलन के लिए। तो इन्होंने जो आंदोलन है वहाँ किया। और ख़ास बात ये है कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि भी उसी दौरान वहाँ की महिलाओं ने इनको प्रदान की थी आंदोलन की सफलता के दौरान। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को जनक बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारतीय सेवाओं को जनक कौन है? कार्नवालिस। कार्नवालिस, वालिस यानी पुलिस। RBNTPC 19 जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। सभी लोग अटेंड करो, CBT 2 का शिफ्ट 3। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आपका एग्ज़ाम लिया जाए या नहीं। अगर मेजोरिटी हाँ करेगी
तो आपके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको रत्ती भर भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई पैसे वैसे नहीं देने, फ्री माइंड, बस मस्त जितना हो सकता है उतना आप जो है ना कंट्रीब्यूशन दो, इसमें पढ़ाई करो बेहतरीन तरीके से। क्या आंसर है इसका? अत्यंत लंबी पैदल यात्रा के साथ आरंभ हुआ, कहाँ से हुआ? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती से कहाँ चली ये यात्रा? दांडी। दांडी में नमक आंदोलन हुआ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती से कहाँ चली ये यात्रा? दांडी चली। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, देखो पहली बात तो ये 12 मार्च 1930 से ये यात्रा आरंभ हुई और यात्रा कब रुकी? 6 अप्रैल 1930 में जाके रुक गई। कितने दिन का? 24 दिन का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 24 दिन जो है ये यात्रा चली, जिसमें टोटल मिला के 78 लोग क्या गए, इस यात्रा में गए। और इन्होंने क्या किया, जो गुजरात में दांडी है वहाँ जाकर नमक बनाया, क्योंकि नमक बनाया नहीं जाता था पहले, नमक बनाया और नमक कानून को इसने तोड़ दिया। नमक बना नहीं सकते थे, अंग्रेज ही नमक बनाते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। अब खास बात ये थी कि यही एक सफल आंदोलन था जो गांधी की तरफ से हुआ। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो नमक टूटा है, हर घर में नमक होता है, हर घर में जो है महिलाएं जो है वो नमक से जुड़ी होती हैं, ठीक है, हर घर की रसोई नमक से जुड़ी हुई है। तो जब ये नमक कानून टूटा तो क्या हो गया, हर घर जो है वो इस आंदोलन से जुड़ गया। ये बात क्लियर समझ में आई आपको? और इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नए आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, चलो उसके बाद में बात करेंगे, लंबा हो जाएगा वरना ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कि इसकी मैं अलग सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको क्या है कम्प्लीटली बता दूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या पूरा प्रोसेस, जिससे कि आपको सारे आंदोलन सारी डेट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वरना ये सेशन जो है ना आपका बहुत लंबा चला जाएगा। हम बेसिकली इसमें फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस और उसके आसपास की चीज़ों से कनेक्टेड करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस दिन आरंभ हुआ था? अब देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा क्या है बैक लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन पर, वेट। देखो यहाँ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण, ध्यान से देखना इसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, ठीक है। अब खास बात क्या समझ रहे हो कि जब ये नमक सत्याग्रह आपका कंप्लीट हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी ये पहला चरण था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे कहीं भी। मैंने ये क्या है कि ऑप्शन एग्जैक्ट वैसे की वैसे उठा ली हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब हुआ क्या है कि ये जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो 6 अप्रैल 1930 को जब ये यात्रा कंप्लीट हुई दांडी की, तो उसके बाद आरंभ हुआ था, ठीक है। तो जो 6 अप्रैल के बाद वाला ऑप्शन है आप वो टिक कर सकते हो, लेकिन क्या था कि ऑप्शन जो है एनटीपीसी ने वो हटा ही दिए थे, ये क्वेश्चन ही हटा दिया था। तो ये आंसर जो है आप हो सकता है टिक कर सको, बट इसका आंसर जो है राइट आंसर इन ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है पहला स्टेप है, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है इसके बाद स्टार्ट हुआ और ये यात्रा जो है वो कितने दिन चली थी, 24 दिन चली थी। इंपॉर्टेंट ये था कितने लोग शामिल हुए थे, 78 लोग शामिल हुए थे और लगभग 400 किलोमीटर की ये यात्रा थी, जिसमें नमक बनाकर उन्होंने क्या किया, कानून को तोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई? तो कुछ एक गलतियाँ पेपर में हैं और डेफिनेटली वो अगर आपको सामने आती हैं तो आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन से कर लो। जैसे अप्रैल के बाद स्टार्ट हुआ ये आंदोलन, जो है पहला चरण था इसका, और पहले चरण से मतलब आप ये मत समझना कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से ही स्टार्ट हो गया था, ये यात्रा खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था। दूसरा भारतीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? क्या आंसर करोगे सभी इसका? सितंबर 1930। देखो पहला जो हुआ था वो 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। इससे पहले आपके क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ, लेकिन वो आपको मैं कम्प्लीटली क्या है जब गोल्ड मेज सम्मेलन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, तो उसमें कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लो कि दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हो, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है ये, अच्छी खासा जो है ना 10 मिनट ले लेगा ये, केवल ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो अच्छे खासे 10 मिनट ले लेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट कर लो, मैं बता दूं फिर भी, कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें केवल एक ही पर्सन थे जो आए थे, वो थे भीमराव अम्बेडकर। वो थे भीमराव अम्बेडकर, खास बात ये थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें आरबी एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, पूना पैक्ट दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। अब आप आंसर कर लो इसका। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट। वेट, चलो देखो, पूना पैक्ट जो है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तो उसके बाद हुआ 1932 में। और हुआ किस किस के बीच? एक तो थे भाई गांधी जी, एक तो थे गांधी जी और दूसरी तरफ थे अंबेडकर जी, अंबेडकर अंबेडकर जी। तो इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बात क्लियर हो गई? 1932 सितंबर में, ठीक है, 1932 सितंबर में। चलो इसके बाद इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक, हाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ याद आ गई कि जो गांधी जी थे ना, ये देखो एक्ट तो हुआ, पैक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली दोनों तरफ से क्या है समझौता हो गया, दोनों मान गए आपस में या ये हो गया। खास बात ये थी कि गांधी जी नहीं माने थे इसमें। गांधी जी को बुलाया जरूर गया था लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया था, साइन नहीं किए थे उन्होंने पूना पैक्ट पे। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पूना पैक्ट पे गांधी जी ने साइन नहीं किए थे। आरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये। प्रांतीय चुनाव जो हैं साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए जाते हैं, किए गए थे, कब किए गए थे? कब किए गए थे बताओ भाई। आप आंसर कर पाओगे? एक अधिनियम आया था 1935 का, और जिसको क्या करते हैं हम, क्या जिसको हम बेसिक मान के ही हमारा संविधान लिखा गया था। और इस कानून के बाद ही क्या हुए थे, प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे 1936 में। तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है 1935 के बाद, नियर बाई, जो 1936 से लेकर 1937 के बीच में ही चुनाव आयोजित किए गए थे। और वो देखो हर प्रांत में नहीं हुए थे, मतलब प्रांत में तो हुए थे लेकिन हर प्रांत में नहीं हुए थे। इसके लिए 6 प्रांत चुने गए थे। पहला तो था मद्रास, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, मद्रास इसके साथ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बम्बई, तीसरा था इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उड़ीसा, चौथा था बिहार, पांचवा था देखो कुछ बीच के प्रांत थे, मध्य प्रांत नाम दिया, उनको नाम दिया था। और इसके बाद छठे थे कुछ संयुक्त प्रांत भी थे, इनको कंबाइन कर दिया था, छोटे छोटे प्रांत थे उनको कंबाइन कर दिया था। तो मेन ये मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, इनको आप छोड़ दो। मेन ये 4 नाम आप नाम करो, याद करो। और प्रांतीय चुनाव में आप ये याद करो कि भाई ब्रिटिश ने आफ्टर 1935 जो कानून अधिनियम बनाया था, जिसको हम बेसिक मान के क्या बनाते हैं, हमारा संविधान बनाया है 1935 अधिनियम, उसके बाद इस प्रांतीय चुनाव को कराया गया जिसमें 6 प्रांत चुने गए। और 4 प्रांत आपको मोस्टली याद करनी है, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा और बिहार, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन है, बताओ सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम भी पूछा है इसमें। सिर्फ 3 का क्वेश्चन, सीबीटी 1। अब आपसे अगर जन्म तिथि भी पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, माता का नाम पूछ ले वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, गांधी जी इकलौते नहीं है जिनके माता पिता के नाम पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी जो हैं उनके भी माता पिता के नाम पूछे जा सकते हैं। पिता के नाम तो पूछ लिया है, क्या है भाई इसका आंसर? इसका आंसर है जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस थे इनके पिता।
अब इम्पोर्टेंट आप सुन लो, पहली बात तो जन्म तिथि सुन लो, 1897 ईयर है इनका बर्थ, जनवरी में। ठीक है, खास बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, माता का नाम भी क्या आपको पता होना चाहिए, प्रभावती इनकी माता का नाम। इनका प्रभाव इतना था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको आज तक लोग जो है, अंग्रेज जो हैं वो डरते हैं। अंग्रेजों का कहना ये था भारत छोड़ते टाइम कि एक संधि इसकी भी हो कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है जीवित या मृत किस तरह भी पाए जाते हैं तो उनको बॉडी सौंपी जाए। और भारत कैसे सौंपता, तो भारत ने आज तक ये बात छुपा के रखी है कि ये जो है मर गए या फिर जिंदा हैं, इस तरह से। ब्रिटिश ने इनकी बॉडी मांगने के लिए क्या किया था, एक समझौता किया था कि अगर इनका देह मिलता है तो उनको सौंपा जाएगा। ओहो, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आप भी बता दिया करो यार, इतना इतना देखते रहते हो बस, क्वेश्चन को सॉल्व भी किया करो कभी आप लोग। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आएंगी, फिर आप देख लेना कि वापस से आओगे CVT 2 के लिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो CVT 1 में ही देर हो जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1939 में छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर देखो, बहुत सारे बच्चे देखते रहते हैं, कुछ एक बच्चे आंसर करते हैं और डेफिनेटली सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। और देखो ये क्या था कि ये जो थे ना सुभाष चंद्र बोस, ये वामपंथी विचारधारा थे, तो वामपंथी विचारधारा की वजह से इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सीधे भैया सीधे जाओ और बस तुम अटैक करो जो भी करना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें IRB NTPC 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का, CPT 1 का। कुछ अंतर दिख रहा है क्या पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा हो, देख रहे हो शिफ्ट कितनी चेंज हो रही है, 29 अप्रैल 7 अप्रैल, डेट चेंज हो रही है, क्वेश्चन वैसे ही वैसा है। क्या आंसर है इसका? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चलो भाई आंसर करो। IRB NTPC 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? सभी लोग आंसर करो, और जो लोग आंसर कर लेते हैं या फिर जो देख के काम चला रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दो यार, लाइक करके तो शेयर कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। क्या आंसर है इसका? मोहन सिंह या कैप्टन मोहन सिंह, जैसा भी आप कहना चाहो। इंडियन नेशनल जो आर्मी है, देखो आर्मी क्यों कहा वो मैं बता देता हूँ आपको। 1942 में जो है इसका गठन किया गया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। खास बात ये थी कि इसमें एक जापान का एक मलय अभियान चल रहा था, मलय अभियान चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस अभियान में ब्रिटिश में जो भारतीय सैनिक थे, मतलब ब्रिटिश जो सेना थी वो हार गई थी। इस मलय अभियान में जो जापान के साथ हो रहा था उसमें ब्रिटिश सेना हार गई थी, तो उस ब्रिटिश सेना में भारतीय जो सैनिक थे, ठीक है, वो भी हारे थे। तो उनको क्या किया, उनको मिला लिया अपनी पार्टी में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने किन को मिला लिया? जो भारतीय सैनिक थे, जो आपके मलय अभियान के तहत क्या थे, ब्रिटिश सेना जब हार गई थी तब इनको मिला लिया इसमें। इसके बाद एक INA विचारधारा आई। INA में क्या हुआ कि जो ज्ञानी प्रीतम सिंह नाम के और एक थे प्रीतम सिंह, और एक थे आपके फूजीवारा करके, ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा। देखो ये दोनों क्या थे, इन्होंने जो अलग अलग जो ब्रिटिश की सेनाएं थी वहाँ से लोगों को, वहाँ से सैनिकों को इकट्ठा कर और इन सेना में शामिल किया था। आपने इसके बारे में सुना होगा ये चीज़ें INA की। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मलय अभियान जो है, ठीक है, जो ब्रिटिश सेना थी वो क्या हो गई, वो हार गई किसमें, जापान के साथ। अब हारने में क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे उनको अपनी आर्मी में शामिल कर लिया गया कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। 1942 में इसका गठन किया गया। ठीक है जी,
ये चीज़ आपसे पूछी जाए डेफिनेटली आप आंसर कर देना, और कुछ भी छोड़ कर बताना। आंसर करो सभी लोग। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस ईयर में किया गया? देखो, 1942। ठीक है, 1942। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, इंडियन नेशनल आर्मी ही हिंदी में कही जाती है आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी क्या कही जाती है? आज़ाद हिंद फौज कही जाती है। 1942 में गठन हुआ है इसका। अब आपसे क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा क्या है, इन्होंने एक दूसरा जो नाम था, उपनाम था उसका, वो लगा दिया और बाकी क्वेश्चन वैसे की वैसे रखा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मार्च 2016 CBT 1 का क्वेश्चन, RRB NTPC में। अटेंड करो सभी लोग, सभी लोग अटेंड करो, और सेशन को लाइक करके शेयर कर दो भाई। इस तरह से नहीं चलता है यार चीज़ें, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, 1% भी। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो समाचार पत्र यंग इंडिया जो प्रकाशित किया गया, वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको प्रकाशित किया था। और ख़ास बात ये थी कि ये देखो, 1917 में चंपारण का इन्होंने सत्याग्रह किया, 1919 में इसको प्रकाशित कर दिया यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया को क्या कर दिया, ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी, हर सप्ताह इसका प्रकाशन होता था। चलो भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन, हर सप्ताह ये प्रकाशित होती है। RRB NTPC 30 मार्च 2016 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, CBT 1 का क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो जो आंदोलन है, हाँ भाई देखो, इसका आंसर है सबसे पहली बात तो 1942। अब हुआ क्या वो सुन लो, कि 1942 में ही, ठीक है, 1942 में क्या हुआ था कि जो ग्वालियर टैंक है ना, जिसमें पहला अधिवेशन हुआ, ग्वालियर टैंक जो है, उसमें INC की बैठक हुई फिर से। आपको एक बात ये समझ लेनी है कि जो भी अधिवेशन होते, जो भी बड़े निर्णय होते थे इंडिया में, वो INC करती थी, INC कमेटी जो थी वो करती थी। और INC ने एक बैठक की ग्वालियर टैंक में 1942 अगस्त में ही, और जिसमें भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इम्पॉर्टेंट ये, इसको वर्धा प्रस्ताव भी बोलते थे, वर्धा प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसकी पुष्टि की इन्होंने। और इसके बाद देखो, ये था 7 अगस्त को, इस मामले में इन्होंने देर नहीं की, 8 अगस्त को इसको स्वीकार कर लिया, इस प्रस्ताव को, जिसका नाम है वर्धा प्रस्ताव या फिर भारत छोड़ो, इसको क्या कर लिया इन्होंने, स्वीकार कर लिया। ठीक है, और क्या किया फिर, फाइनली ये चीज़ स्टार्ट हो गई, ये आंदोलन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और इसमें क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट था इसमें, जो आगा खां थे, आगा खां थे, और सरोजनी नायडू, ये बड़े नेता भी क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सारे फैसले INC लेती थी, और बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी कमेटी थी
जिसने काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए। और अंग्रेज जो थे उसी टाइम पे केवल दो लोगों से घबराते थे, एक तो कमेटी आईएनसी और दूसरा महात्मा गांधी जी, कभी भी अनशन पे बैठ जाते थे। करो भाई इसको। 28 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? सर पैथिक लॉरेंस। 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की, इसमें कौन शामिल नहीं था? सर पैथिक लॉरेंस। इनका नाम आपने सुना ही नहीं है। कौन कौन थे इसमें? देखो, ये एटली है, आपने एक नाम सुना होगा, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे। लेकिन कौन नहीं था? वो नहीं थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ओके जी, चलो भाई करो। आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 CBT 1 का क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? हैदराबाद। ठीक है जी, सबसे बड़ी रियासतों में से था ये हैदराबाद। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 16 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? अभी बताया मैंने यार, थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट 5-2 सेकंड भी नहीं हुए। आपको जल्दी जल्दी मैंने बता दिया था फटाफट से ही कि ये सबसे बड़ी रियासत है। वीडियो बैक करके देखो तो भी आपको पता लग जाएगा। क्या आंसर है इसका? ये थी हैदराबाद। ठीक है जी, ये कौन सी थी? हैदराबाद। और इसमें रियासत की बात हुई है तो 565 रियासतें थी इसमें अकेले में, जिसमें से 21 में तो सरकारें थी। 565 रियासतें थी जिसमें से 21 सरकारें थी। वो गुड। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसी पर है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? रजवाड़े मतलब रियासतें। रजवाड़े मतलब रियासतें। आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये। फटाफट आंसर करो सभी लोग। पाँच सौ पैंसठ, जिसमें से 21 में तो क्या सरकारें, 21 में क्या थी? सरकारें थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कर लो इसको। 'हाँ भाई, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना। ठीक है। खास बात ये थी कि इसमें इसमें पूछा है कि विभाजन के विरोध में क्या था। देखो अकेले मुसलमान थे उस टाइम के जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का ये चाहा कि भाई विभाजन ना हो। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका दूसरा नाम क्या था? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई बंटवारा हो, 1% भी नहीं चाहते थे। ठीक है जी। इसके साथ देखो इन्होंने क्या किया, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो है एक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की। इनको क्या बोलते थे? इनको लाल कुर्ती बोलते थे कि भाई लाल कुर्ती संगठन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट फटाफट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, वेट 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 वेट। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 CBT 1 का क्वेश्चन है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख से की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है स्टैटिक जीके के पार्ट में। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? 3 जून 1947। और ख़ास बात ये है, अगर ये लाइन ना बोलकर आपको आपको इसकी जगह ये लाइन बोले कि जो माउंट बेटन योजना है, माउंट बेटन योजना है, उसकी आधिकारिक जो है घोषणा कब हुई, तो 3 जून, यानी कि जो आपके विभाजन के संबंधित जो घोषणा है वो कब हुई? 3 जून 1947 को हुई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। इसमें आपको टाइम देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आप आंसर कर पाओगे सभी लोग। बस आपको एक पता होनी चाहिए जो बात, वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी लोग यार लाइक करके शेयर कर दो इस सेशन को। क्या आंसर है इसका? अंत किस वर्ष हुआ था? 1947। अब ये मैंने जो डेट लिखी हुई है 18 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947, इसको तो आपको पता है कि भाई स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। और इसको क्या हुआ था, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर करेंगे। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे क्या था। देखो आधी रात हो रही थी और आज़ादी के वक्त समय क्या था, आधी रात हो रही थी। और ख़ास बात यह है कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें जनगण मन, इंकलाब के नारे और काफ़ी कुछ जो है नारे लगाए जा रहे थे। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो इन्होंने गाया, उनका नाम था MS सुब्बालक्ष्मी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो आप आंसर कर देना। MS सुब्बालक्ष्मी ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आधी रात को ही सेंट्रल असेंबली में गाया था आज़ादी के वक्त। आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर करो सभी लोग फटाफट से, सेशन को लाइक करके शेयर कर दो भाई। चैट बॉक्स में आंसर कर दिया करो आप। इंपॉर्टेंट है ये, दूसरे तरीके से भी पूछा जाए तो भी आप आंसर कर देना। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर आपसे अंतिम गवर्नर ना पूछ के फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछे, और फर्स्ट क्या इकलौते भारतीय गवर्नर, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये 1948 से 50 के बीच में क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे। उसके बाद 1952 के बाद, देखो 1952 50 तक तो ये रहे। 1952 से 1954 में ये मद्रास के CM बना दिए गए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये थी। और इन्होंने क्या है, कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी जो थी वो बना ली थी उसकी 1959 में। ये भी इम्पोर्टेंट, स्वतंत्र पार्टी बना ली 1959 में INC छोड़कर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम 7 अप्रैल के शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। क्या आंसर है इसका? पुर्तगाल। देखो जो भारत की स्वतंत्रता थी उसके बाद क्या था, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। लेकिन क्या थे, जो गोवा वासियों, जो गोवा के लोग थे,
ठीक है। उनकी कुछ जैसे सरकार के प्रति क्या थे, उत्तरदायित्व थे, सरकार के जो उत्तरदायित्व थे वो पूरे नहीं कर पा रही थी वहाँ की सरकार, यानी वहाँ के जो प्रशासन था, पुर्तगाली जो शासन कर रहे थे, वो लोगों के प्रति उत्तरदायित्व थे उनको पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या था कि इन्होंने 1961 में जो इनका और इंडिया की जो सेना थी उसके बीच में क्या वो भिड़ंत हो गई, और जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया, इनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया 1961 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट में जो विदेशी थे वो जाने वाले कौन से थे, पुर्तगाली थे, 1961 में गए। इंपॉर्टेंट बात क्या थी उसके बाद दमनदीप को मिला दिया और एक इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये कि इसमें 1987 में गोवा जो था उसको एक पूर्ण राज्य दर्जा दे दिया गया, ठीक है, उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1961। इंपॉर्टेंट ये है। आरबीएनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? ये देखो, युद्ध कब कब हुआ वो बता देता हूँ। 1947 में युद्ध हुआ, ठीक है, 1965 में, इसके बाद 1971 में। 1962 में जो है वो हुआ था भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद 1965 में एक ताशकंद समझौता भी हुआ, जो आपको पता होना ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। आपको इतना हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको डेफिनेटली मज़ा तो आएगा, लेकिन जो है टाइम बहुत चाहिए उसके लिए। 22 फरवरी 2017, CBT 2 RBNTPC। लास्ट क्वेश्चन है ये। आई थिंक क्वेश्चन निकल गया पहले, चलो उसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन था देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। गलती डबल टिक हो गया और वो देखा नहीं है। क्या भाई इसका आंसर क्या है? देखो ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था 1972 से पहले। तो आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया था एलर रसली बिल्डिंग में, ठीक है, एलर रसली बिल्डिंग में। और वहाँ एक हॉल था समिट हॉल, वहाँ पर ये समझौता किया गया था। और ख़ास बात ये थी कि उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, बेनजीर अली भुट्टो का नाम आपने सुना होगा, उनके पिता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इंडिया के पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो भाई, इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसको हमने मिस कर दिया है। भारत और पाक युद्ध के बीच में ताशकंद, ओके ताशकंद घोषणा थी, कोई बात नहीं, छूट गया तो 1965 इसका आंसर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाली उसमें। चलो भाई, ओके, सेशन को एंड करते हैं। जो भी लोग, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ मैं कि जो आपकी क्वेरी है डेफिनेटली आप पूछ लेना istamsolution@gmail.com पे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और बाकी थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, सेशन को जितना हो सकता है शेयर कर दिया करो। ओके जी।